with math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों इंटीग्रल्स हम पढ़ रहे थे और अभी तक इंटीग्रल्स को हमने 3 पार्ट में पढ़ा। पिछला जो थर्ड पार्ट था इंटीग्रल का, उसमें हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के हेल्प से उसको यूज़ करके हम कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 3 पार्ट वो हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन में और आगे बढ़ेंगे और ये जो पार्ट 4 है उसमें हमें क्या पढ़ना है। उसमें हमें इंटीग्रल या इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस, कुछ फंक्शंस के बारे में, कुछ फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे होंगे वो समझना है, पढ़ना है। इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। सम पार्टिकुलर फंक्शंस कैसे कैसे फंक्शंस होंगे जो हमें इस पार्ट में पढ़ना है, उसका इंटीग्रेशन। पहला जो होगा वो डिनोमिनेटर में कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसको इस तरह के जो टाइप के जो फंक्शन होंगे उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। जो सेकंड टाइप होगा वो सेम होगा, बस एक रूट लग जाएगा। थर्ड में एक न्यूमरेटर भी आ जाएगा। और फोर्थ वन न्यूमरेटर तो रहेगा ही, बस डिनोमिनेटर में एक रूट आ जाएगा, जैसे टाइप 2 में था। तो ये जो इंटीग्रल्स का जो चौथा पार्ट है उसमें हमें इन चारों फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करना है वही पढ़ना है। ये चारों टाइप जो हैं इनको अगर एक ही वीडियो में बनाया जाएगा तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इन सब का अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और मेरे लिए भी वो कन्वीनियंट हो। तो उसके लिए मैं इसको पार्ट 4.1 कर दूंगा। इसी तरीके से 4.2, 4.3 और 4.4, ये 4 अलग अलग पार्ट में जब हम इसको पढ़ लेंगे, अलग अलग जो 4 टाइप के जो फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे क्वेश्चन की हेल्प से, और उस तरीके से हमारा पार्ट 4 जो इंटीग्रल का ख़त्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो टाइप 1 जो फंक्शन होगा, इस तरह के फंक्शन को पार्ट 4.1 में देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पार्ट 4.1 शुरू करते हैं। इस पार्ट में हमें क्या करना होगा, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, जो कि है वो 1/ax² + bx + c dx। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेट करना है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए सीखने से पहले एक इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए, क्योंकि आप इंटीग्रेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ फार्मूलेज लर्न करने होंगे। ये मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि जो आगे इंटीग्रेशन में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ आएंगे। आप इन सारे फार्मूलेज को नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे आपने इंटीग्रेशन के फार्मूलेज लिखे होंगे अब तक, उसी के आगे इसको आप ऐड कर सकते हैं और इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले एक जगह रखेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो ये 6 फार्मूले हैं जो कि इस पार्ट 4 की जो वीडियोस हैं उसमें इस्तेमाल होंगे। इंटीग्रेशन है 1/x² - a², 1/2 log mod में x - a/x + a + c। तो आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस तरह के, अब चलिए सीखते हैं कि कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व। आपको क्या करना है,
जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, आपने देखा कि हमारा मकसद क्या होता है, जब हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं तो हमें उसका यूज़ करना आना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे जो फार्मूले हैं डिनोमिनेटर में समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह के हैं। तो आपको भी इसको इन फार्मूले में रिड्यूस करना है। जब आप उनको रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसको फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली आप दो ही, क्योंकि दो तरह के फार्मूले में ही रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। यानी इसको आपको रिड्यूस करेंगे, ये तो आप जब रिड्यूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या तो आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, या 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के फॉर्मूले में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। क्वेश्चन ही चीज़ें क्लियर करती है, सारी जो डाउट्स हमारा क्लियर कर देता है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। चलिए इसको सॉल्व करना है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइप का ये क्वेश्चन है, टाइप 1 का। इसको हमें इसमें या इसमें रिड्यूस करना है ताकि वो फार्मूला बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी इसको स्क्वायर रूट बना दिया जाए। पहले आप क्लासेस में जानते हैं कैसे स्क्वायर रूट आप बनाते हैं। चलिए मैं बना रहा हूँ, डिनोमिनेटर को अलग से लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 3 कॉमन ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट बनाने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे 13/3x माइनस 10/3 हो जाएगा। 3 बाहर ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x, यानी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 13/6 होल स्क्वायर, तभी तो ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 13/6 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। माइनस 10/3, जब आपने यहाँ पे प्लस किया है तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर अगर 3 है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, 169/36। इसको बस सॉल्व करना है थोड़ा। थर्टी सिक्स अगर एलसीएम लें तो 12 120 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे ले लिया है तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 169 3x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस ये हो गया है, हो जाएगा 289/36। 289 आपको मालूम है कि ये होता है 17 का होल स्क्वायर, 17/6 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी आपने इसको कर दिया ट्रांसफॉर्म इसमें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अब आपने जो ट्रांसफॉर्म किया है वो लिख देते हैं। ट्रांसफॉर्म आपने किया है dx अपॉन 3, इसको ट्रांसफॉर्म किया है 3x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो 1/3 को मैं बाहर ले रहा हूँ, ये आपका बन गया dx अपॉन x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी आपका फार्मूला बन गया
या एक सेकेंड, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। लेट x प्लस 13/6 को आप यहाँ पे t आपको एज्यूम करना होगा। तो जब आप x प्लस 13/6 इज इक्वल टू टी किया तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx इज इक्वल टू dt आएगा। यानी आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जो यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। और 17/6 को मैं यहाँ पर k ले रहा हूँ। अब ये चीज़ इसमें अप्लाई करें अगर, तो 1/3 dx की जगह पे dt रख सकते हैं और ये आपका हो जाएगा t² माइनस k²। अब देखिए आपका ये जो फार्मूला बन गया वो पहला वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फार्मूले को जस्ट अप्लाई कर देना है उसमें। 1/2 a मीन्स दिस वन, यहाँ ये वाली क्वांटिटी यानी k, तो 2k log ऑफ मॉड t माइनस k अकॉर्डिंग टू द फार्मूला t प्लस k प्लस c। चलिए अब जब आपने इसको फार्मूले को पुट कर दिया तो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक बार रखने के बाद वापस फिर उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में हमें रखना होता है। 2k की वैल्यू है आपकी 17/6, देन log x प्लस 13/6 माइनस k 17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस c। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/3 को अगर हम इससे और इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन कर दे रहा हूँ मैं, 1 ब्रैकेट खोलें तो 1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/2 इंटू 17 log x प्लस 6 एलसीएम लें तो 13 माइनस 17 -4 अपॉन x प्लस 6, नीचे एलसीएम लें तो 13 प्लस 17 हाउ मच 30 प्लस 1/3 c। तो 1/3 एक काम करते हैं यहाँ पे, ये देखिए 3 to the 6 ये पूरा कैंसिल हो गया इससे, यानी यहाँ पे बचा क्या 1/17 log, ये कैंसिल करें 2 से तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी 3x माइनस 2 अपॉन 2 और ये कैंसिल करें तो 5x प्लस 5 प्लस 1/3 c। अब ऑलमोस्ट ये हो चुका है, यहाँ पे देखिए 3 होगा क्योंकि 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी इसको थोड़ा और करना है कि जनरली हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक तरीका है कि इंटीग्रेशन में जो जितने कांस्टेंट हो उसको अलग अलग ना लिखकर आप एक साथ इकट्ठा करके एक चीज़ से एक नोटेशन दे दें उसको, और एक ही कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक कांस्टेंट यहाँ पर है कुछ यहाँ पर है। अगर आप देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक कांस्टेंट और है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो log है ये, यहाँ 1/3 इंटू मॉड ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस 1/3 log m इंटू n क्या होता है, log m इंटू n, m log m प्लस log n, यही होता है प्रॉपर्टी जो होती है log की। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो log 3 प्लस log 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस 1/3 c। ब्रैकेट ओपन करें तो 1/17 log 1/3 प्लस 1/17 log 3x माइनस 2 x प्लस 5 प्लस 1/3 c। अब 1/17 ये भी देखिए कांस्टेंट अलग अलग हो गया कि नहीं, आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा अलग बन गया है ना, और ये अलग हो गया, ठीक है। आपका आंसर सही है यहाँ पर, लेकिन जो एक फ़ाइन चीज़ है कि इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं तो आप कांस्टेंट 2-3 जगह नहीं लिखेंगे,
ये तरीका है इंटीग्रेशन का कि आप सारे कांस्टेंट को इकट्ठा करके उसको रिप्लेस कर देंगे एक कांस्टेंट से। तो मैं भी वही करने जा रहा हूँ। 1/17 log 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी डैश, वेयर आपको डिनोट करना पड़ेगा कि सी डैश आपने जो लिखा हुआ है उसको है क्या। तो सी डैश इज इक्वल टू 1/17 log 1/3 प्लस 1/3 सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया टाइप 1 का। कि टाइप 1 जो हमने अभी निकाला था कि टाइप 1 को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है वो आपने यहाँ पर देखा। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे आपके पास जो फॉर्मूलेज हैं आपको उस फॉर्म में उनको स्क्वायर रूट बनाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का स्क्वायर रूट बनाकर आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा देना होगा। सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद वो तुरंत आपका फार्मूले में बन जाएगा और आपको फार्मूला अप्लाई करके वापस जगह रख कर जस्ट कैलकुलेट कर देना होगा। तो आज की इस पहली वीडियो में 4.1 में हमने टाइप 1 पढ़ लिया है। आपने उम्मीद है कि देखा भी होगा, समझ में भी आया होगा, आसान भी लगा होगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में को रिफ़र कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मुझे खुशी होगी अगर अब मेरे वीडियो से आप इसको इस तरह के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। अपना फीडबैक भी मुझे देते रहिए। मुझे कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि सामने बैठ के पढ़ाना और इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाने में काफ़ी फ़र्क होता है। इतना समझ में नहीं आता कि आपका डाउट क्या है। ठीक है, खुद से ही पढ़ाना होता है, खुद से ही सोचना होता है कि हाँ शायद ये ना समझ में आया हो, शायद ये ना समझ में आया हो। और इसीलिए शायद मैं कभी कभी रिपीट भी कर देता हूँ चीज़ें कि शायद अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और बोल दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है 4.2 में वो लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल कनेक्ट विद मैथ्स।